जी, नोमान साहब कैसे हैं? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आज ही आपका वो जो मिलियनर माइंडसेट वाला है होप होप टू स्किल्स पे जो कोर्स है वो आज फर्स्ट टाइम मैंने उसको देखा है और सारे का सारा एक ही दिन में देखा है। और उससे मैं बेसिकली गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और उससे मेरा माइंडसेट थोड़ा सा ओपन हुआ है कि ये भी एक फील्ड है। और फिर मैंने पिछले कुछ अरसे से ना सर मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ वो मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग फील्ड लगती है और मैं उसमें काम करना चाह रहा हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ी हर्डल है ना वो ये आ रही है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और उनका बिल्कुल कोई वो समझते हैं कि बस सेफ सेफ काम हो, जैसे हम चल रहे हैं ना ऐसे सेफ सेफ चलती जाए, थोड़ी सी तनख्वाह आती है इसमें गुजारा होता रहे, बस हैंड टू माउथ ही रहे। तो ये बहुत बड़ी सर हर्डल आ रही है। नहीं, ये आपका क्वेश्चन है कि मुझे जिंदगी में हर्डल आ रही है और मेरे वालिदैन ये कह रहे हैं कि जो जरा कम कर रहे हैं वो करदा रहो। नहीं सर, ये है कि मैं खुद करना चाहता हूँ कि इसमें मैं काम करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही इसको स्टार्ट कैसे करूँ। अच्छा, यहाँ सारे जो देख रहे हो, मैं पहले यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं। हमारा एक फैमिली सिस्टम है। फैमिली दुनिया में अगर हम फैमिली सिस्टम की बात करें, पाकिस्तान से आगे कोई नहीं है। क्योंकि वहां पे हमारा कोई भाई बहन, कोई रिश्तेदार अगर थोड़ा माड़ा है तो हम इसकी सपोर्ट करते हैं, तो उस लिहाज से बड़ा जबरदस्त है। बिजनेस और उस फाइनेंशियल फ्रीडम के लिहाज से देखें तो दुनिया का सबसे बेकार सिस्टम है। क्योंकि यहाँ मैं क्लियरली बात कहता हूँ और मैं ओपन बात करता हूँ कि 35 साल का भी नौजवान अभी बच्चा ही रहता है। तो जब आपने जिंदगी के फैसले करने हैं तो एक तो देखें कि वालिदैन क्या कह रहे हैं, उनकी अपनी सोच है, उनकी सोच शायद 25 साल पुरानी हो या शायद आपके भले की बात कर रहे हो। और पूरे पाकिस्तान में यही है कि सरकारी नौकरी लग गई, वो बड़ी सेफ है। 40,000 आ रहा है, 45,000 आ रहा है, 75,000 आ रहा है, ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता, लेकिन वो पक्का आ रहा है। और कई दफा आप काम पे ना बिल्कुल जाओ सर। फिर भी आ रहा है। तो एक तरफ वो देखें, वो आपका उसके उसके साथ किचन चल रहा है, उसको आपने डिस्टर्ब नहीं करना। लेकिन आगे जो आपने फैसला करना है, यार मैंने $1,000 कमाना है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग करनी है, रियल एस्टेट करनी है, क्या करनी है, ये जब तक आप अपने वालिदैन को कन्विंस नहीं कर सकते तो क्या आपकी मजाल है कि आप दुनिया में कुछ कर सको या किसी तीसरे बंदे को आप जाके कन्विंस कर सको। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि वालिदैन को समझाएं। अगर वालिदैन इशू करते हैं कि मैंने ये काम करना है, तो बाकी वालिदैन को पता ही नहीं होता यार, अपने टाइम में सरकारी जितने भी मुलाजमीन हैं, आप 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे काम करते हो, बाकी टाइम आपके पास फ्री है, वो पकड़ो और उसमें पहले सीखना शुरू कर दो और फिर छोटे लेवल पे एक काम करना शुरू कर दो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग है, जो भी है। जब उसकी तनख्वाह, उसकी आमदनी आपको आना शुरू हो जाए जो आपकी सरकारी नौकरी से ज्यादा हो, उस वक्त तक नौकरी नहीं छोड़नी। तो मुझे नहीं पता कि लोग मिशन पहले क्यों बनाए थे। अगर आपका ये चैलेंज है कि वालिदैन नहीं मानते, मुझे अब्बा नहीं ये करने देते, फिर यार नहीं होना। फिर तो आप अब्बा के क्या कहते हैं, अब्बा के पैसों पे चल रहे हो, तो फिर अब्बा की मानो और ऐशी करो। और फिर जिंदगी में ये जो है ना, कंप्लेन करना छोड़ दो कि मेरा कुछ बन नहीं रहा, क्योंकि आपको यही पसंद है। अगर कोई स्टेप लेना है तो फिर अब्बा जान को कन्विंस करना पड़ेगा।